गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, कल हमने लेसन 2 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में समझाऊंगी। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर ऑन द अर्थ। सभी लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो अपने ही किस्म को इस धरती पर बनाए रखने में और आगे अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें एक कोई भी लिविंग थिंग अपने ही जैसे और जीवों को धरती पर बढ़ाती हैं, उनको जन्म देती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। पौधे भी अपने ही तरह की और आगे संख्या अपने ही किस्म को आगे बढ़ाते हैं। दे डू सो मेनली इन 2 वेज। और ये 2 तरह से होता है। पौधों में जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 तरह से होती है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीजों के द्वारा रिप्रोडक्शन। एंड नंबर 2 रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ। एक तो पौधों में सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है, दूसरे पौधे के अलग अलग भागों के द्वारा, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट या लीफ के द्वारा भी पौधों में रिप्रोडक्शन होती है। तो इन दोनों मेथड्स को हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। द सीड्स ऑफ ए प्लांट यूजली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। जो पौधे के जो बीज होते हैं वो अक्सर फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। एज द फ्रूट राइपन, जैसे ही फल पक जाता है, द सीड्स बिकम मैच्योर, तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो भी पक जाते हैं। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू द वेरियस एजेंट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग। और जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर, जब वो पक जाते हैं तो वो किन कारकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा एंड ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य के द्वारा। ऑल द सीड्स दैट ग्रो ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। जितने भी बीज होते हैं, जो सभी बीज जो धरती पर या मिट्टी पर गिरते हैं, लेकिन वो सभी नए पौधों में नहीं बदलते हैं। मीन्स जितने भी हम बीज मिट्टी में डालते हैं उन सभी में से नए पौधे नहीं बनते हैं। मैनी ऑफ देम डाई ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। उसमें से बहुत से तो वही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस, उनको सही सुटेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं ग्रो करने की। ओनली दो सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशंस लाइक एप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। केवल वही बीज नए पौधे बन पाते हैं जिनको फेवरेबल सही कंडीशंस मिलती हैं, जैसे कि एप्रोप्रिएट एयर, यानी कि न ज़्यादा तेज़ हवाएं न कम हवा, सही उचित हवा मिलती है, पानी, मिट्टी एंड प्रॉपर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा। ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, तो तभी वो जो बीज होते हैं वो नए पौधे बन पाते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। तो अब हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टेक सम ग्रेम और बीन सीड्स। कुछ काले चने और बीन के बीज लो। सोक देम फॉर 10-12 आवर्स इन वाटर। उन्हें 10 और 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। नाउ पिक अप 1 सीड एंड ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर केयरफुली। अब उसमें से जो भीगे हुए बीज हमारे थे, उसमें से हम कोई एक बीज उठाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स उसको देखेंगे। वी विल नोटिस दैट इट हैज़ अ होल दैट अलाउज वाटर टू एंटर इट्स इनसाइड। हम ध्यान से देखेंगे कि बीज के सेंटर में एक छोटा सा होल, ये आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ ये बीज में सेंटर में लाइन होती है,
वहाँ एक छोटा सा होल होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसमें से पानी जो है बीज के अंदर जाता है। जब हम बीज को पानी में भिगो कर रखते हैं तो नेक्स्ट डे बच्चों वो बीज फूल जाता है। तो इट मीन्स जो पानी उसके अंदर जाता है वो माइक्रोपाइल, जो उसके अंदर उसके सेंटर में एक छेद होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, उस माइक्रोपाइल से पानी अंदर जाता है। द सीड्स इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड सीड कोट। जो ये सीड के बाहर की जो लेयर होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं। इनसाइड द सीड कोट, और सीड कोट के अंदर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये सीड कोट है। सीड कोट के अंदर देयर आर सीड्स लीव्स, उसके अंदर सीड्स लीव्स होती हैं, बीज की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। आर कॉल्ड कोटिलिडन्स, जिनको कोटिलिडन्स कहा जाता है। ये जब ये दो साइड्स हैं, ये इसको हम कोटिलिडन्स बोलेंगे। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एंड बीन, कुछ जैसे मटर के और चने के और बीन के जो बीज होते हैं उनमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। वेरस व्हीट, राइस एंड मेज, गेहूँ, चावल और मक्की के जो दाने बीज होते हैं उनमें 1 कोटिलिडन होता है। बच्चों आप कभी ध्यान से देखना कि जब हम किसी गेहूं के या मक्की के दाने के, चावल के दाने को भिगो कर रखते हैं तो हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है बट वो 2 पार्ट में नहीं होता। और लेकिन जब काले चने को हम भिगो कर रखते हैं तो उसको हम ओपन करके देखेंगे तो उसकी 2 लीव्स वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। जो 2 पोर्शन होते हैं उनको हम कोटिलिडन्स कहते हैं। तो इट मीन्स ये 1 कोटिलिडन, उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं, इसमें 1 कोटिलिडन होता है। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज़ ए बेबी प्लांट, और इसी सीड लीव्स में एक छोटा सा पौधा होता है, छोटा पौधा जिसको बेबी प्लांट बोलते हैं। द बेबी प्लांट हैज़ ए टाइनी रूट एंड ए टाइनी शूट, और इस छोटे पौधे की भी एक छोटी सी रूट और छोटी सी शूट होती है। द कोटिलिडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो, और कोटिलिडन्स में ही इस छोटे बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए भोजन स्टोर किया हुआ होता है। तो बच्चों हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा। आप इसके डायग्राम को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये सीड कोट है, ये कोटिलिडन है, तो आपने इसको स्ट्रक्चर ऑफ सीड को ड्रॉ करना है।